हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1.15 कहता है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सरसाइज 1.14 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, तो हमने क्यूब बना दिया इस तरीके से कि उसके फेसेस जो है वो कैसे है, पैरेलल है कोऑर्डिनेट प्लेन्स के। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.14 से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली। E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, तो फ्लक्स किस किस फेस से होगा? फ्लक्स होगा ABCD फेस एंड EFGO फेसेस, क्योंकि बाकी सारे फेसेस 4 फेसेस से क्या होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो फ्लक्स कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा 4 फेसेस से। तो और ABCD से क्या होगा, ए और एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 0 डिग्री। ठीक है, एंड सिमिलरली EFGO में क्या है, एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो वो अपोजिट एंगल हो गया उनके बीच में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 180 डिग्री। तो थीटा नेट इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं फाई नेट इज इक्वल्स टू फाई ABCD प्लस फाई FEGO। तो ABCD का क्या होगा, EA cos 0 डिग्री प्लस EA cos 180 डिग्री। तो EA cos 0 क्या होता है, EA एंड cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो EA प्लस माइनस EA इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो हमारा क्या होगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा जी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1.16 डिस्कस करते हैं। उसमें कह रहा है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है जी, तो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड दिस बॉक्स। ओके, तो फ्रॉम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है, फाई फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा, क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप फाई की वैल्यू दे रखी है 8 × 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻−12। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 8.85 इंटू 8, तो ये हमारा आ जाएगा 70.80 इंटू 10⁻−9 कूलम्ब। ठीक है, अब बी पार्ट बोल रहा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड दिस बॉक्स वाई और वाई नॉट। ठीक है जी, अगर फाई जो है बॉक्स से आउटवर्ड फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और जो क्यू एनक्लोज होता है वो क्या होता है, नेट चार्ज होता है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम गॉस लॉ क्यू एनक्लोज इज इक्वल टू 0, और क्यू एनक्लोज क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस इनसाइड दिस ब्लैक बॉक्स और एनी गॉसियन सरफेस। तो चार्ज तो होगा बट नेट चार्ज क्या होगा, वो 0 होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू सो ऑन Qn इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 1.17 डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोकूलम इज इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो एक साइड दे दी हमें जो कि स्क्वायर है। ठीक है, और उसका साइड लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और बीच में 5 डिस्टेंस ऊपर क्या रखा है, एक चार्ज रखा है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि एक गॉसियन सरफेस बना दिया क्यूब,
और क्यूब क्या होता है, बेसिकली स्क्वायर की तरह ही होता है, बट वो 3D में होता है, 6 फेसेस होते हैं उसके, ठीक है। तो चार्ज फिर कैसे हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा बिल्कुल, 5 सेंटीमीटर फेस से ऊपर और 5 सेंटीमीटर फेस से ऊपर, तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा क्यूब के, ठीक है। तो 5 एनक्लोज कितना हो जाएगा, पूरे 6 फेसेस से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया जी। अब वो 6 फेस से हो रहा है, और क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो हमें निकालना कितने फेस से, एक फेस से, ठीक है। 6 फेसेस से है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 फेस से कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी दे रखी है उन्होंने, 10 माइक्रोकूलम्ब है। 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 1.89 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब।